नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्जारी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आप सरकार को ध्वस्त कर दिया है। अब नया बयान आया है पंजाब के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। उनका ये कहना है कि अब पंजाब से भी आपदा सरकार बेदखल कर दी जाएगी। उससे पहले प्रताप सिंह बाजवा भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। आज कपूरथला हाउस के अंदर दिल्ली में आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं क्या समय से पहले पंजाब की आप सरकार गिरा दी जाएगी। इस संबंध में आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान सुरेश कौटिचिल जी से और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या आपको लगता है कि पंजाब में सरकार जल्द से जल्द गिरा दी जाएगी? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपके खिलाफ दोनों एकजुट हो गए जिस तरह से बयान बता रहे? बिलाल जी, ये तो होना ही था। इसमें कोई नई बात नहीं। ये नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस हाथ मिलाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूर गवर्नमेंट गिरेगी। शायद ऐसे भी हो सकता है कि थोड़े विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, थोड़े कांग्रेस के तरफ जाएंगे और थोड़े शायद बीजेपी की तरफ भी जाएंगे। बीजेपी को तो पंजाब में कुछ खास प्रेजेंस है ही नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के साथ कभी भी उनके बी टीम कह के रहते थे वो। लेकिन ये तो होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब का सरकार गिरेगा। वो शायद एक एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ये हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि इनका जो एक मैग्नेट था वो था अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार। ठीक है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ना भी रहे, लेकिन वो तो डिफैक्टो मुख्यमंत्री थे और उनका पावर वही था। पैसे तो थे नहीं, पैसे तो दिल्ली के पास था, वो भी दिल्ली भी कंगाल हो गई थी, दिल्ली की सरकार भी। लेकिन हमने देखा था कि जब भी वहाँ से पंजाब से जो फुल पेज ऐड आते थे, वो तो आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते थे, क्योंकि उनको दिल्ली का इलेक्शन इन्फ्लुएंस करना था। जैसे दिल्ली का इलेक्शन खत्म हो गया, सारे फुल पेज बंद हो गए। उससे पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा था। हम सबको पता है कि पंजाब की जो सरकार है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी एक क्या कहते हैं, नाम के वास्ते लगाए थे वो। उनके पास तो कुछ पावर था ही नहीं, सब कुछ तो केजरीवाल कर रहे थे, यहाँ से खींच रहे थे और वहाँ जी। नाटक हो रही थी। तो ये सरकार तो गिरेगी, क्योंकि हम दिल्ली में देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को अगर 2 जगह पे इन्फ्लुएंस है तो दिल्ली था, तो है अभी भी। ये नहीं कि उनके पास कोई 8 या 10 एमएलए नहीं, 22 एमएलए उनके पास। लेकिन पंजाब में गवर्नमेंट गिरेगी भी तो बीजेपी उससे कोई दूर ही रहेगी। अगर कांग्रेस भी मुख्यमंत्री बना ले तो हम उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेके आए तो बीजेपी सपोर्ट तो नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी बाजू में बैठ के तमाशा देखेगी, क्योंकि वो सरकार भी आगे टिकेगी नहीं और वो गिर जाएगा और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अगले इलेक्शन में बीजेपी जीत पाएगी कि नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि पंजाब में जैसे मैंने पहले बताया था, बीजेपी का एक अपना एक स्थान था ही नहीं। वैसे आप कह सकते हैं कि त्रिपुरा में कहाँ था बीजेपी के पास, बीजेपी तो थे ही नहीं त्रिपुरा में। जम्मू कश्मीर में भी अगर ले जाए तो जम्मू कश्मीर असेंबली में बीजेपी को कुछ खास रिप्रेजेंटेशन था नहीं इससे पहले, लेकिन अभी हो गया। तो हर जगह जहाँ भी बीजेपी अपने आप, और हम देख रहे हैं कि कितना 25 26 27 साल के बाद बीजेपी तो दिल्ली में आई वापस। तो हो जी। सकता है कि पंजाब का एक लार्जर गेम प्लान बन रहा है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनके एमएलए का जो उनके पास टिकना बहुत ही मुश्किल है। वो शायद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, हम जो भी करेंगे आयाराम गयाराम के सिस्टम में आ जाएंगे। जी, जी। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है सुरेश जी। आप राजनीति में बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशंस रहती है। आपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि 1-2 सप्ताह के अंदर ये सरकार गिरा दी जाएगी। आखिर इस सरकार को गिराने में क्या गवर्नर की कोई भूमिका आप देखते हैं? क्या कौन कौन सा राजनीतिक तंत्र इसके पीछे काम कर रहा है? कौन गिराना चाहेगा इस सरकार को और गिरा के क्या लाभ मिलेगा? आपको लगता है कि आप पार्टी का कोई एक आर्थिक तंत्र तबाह करने की कोशिश है इसके माध्यम से? एक बात है बिलाल जी, आपको पता है कि दिल्ली में तो अभी आम आदमी पार्टी के पास पैसा है नहीं, खत्म हो गया उनका। जो भी पैसे उनके पास थे, गवर्नमेंट में थे तो उनके पास पैसे थे। मैं ये नहीं कर रहा कि ऑफिशियल बजट का पैसे की बात कर रहा हूँ, अनऑफिशियल पैसे की बात कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो अभी पंजाब के पास पैसा है, या जो भी है उनके पास, उससे वो मैनेज कर। हमने देखा था कि बहुत सारे पंजाब के जो पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, उनको दिल्ली में तैनात किए गए थे।
केजरीवाल के सिक्योरिटी के लिए पता नहीं कौन कौन जो लोग जो गुंडे गर्दी करते थे उनको भी सिक्योरिटी मिल गया था, पंजाब पुलिस का, दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया। हमने देखा था वो बात कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी और लास्ट में इलेक्शन कमीशन ने भी उनको कहा कि पंजाब के पुलिस को दिल्ली से हटाया जाए, इनको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। पंजाब पुलिस अपना काम करे, पंजाब में दिल्ली वाले जो राजनीतिक नेता है आपके, उनको देने की कोई जरूरत नहीं। स्वाति मालीवाल का हम जानते हैं, उनको जो पीटा था, उनको जो मारा था, बंदा ने उसको पंजाब पुलिस ने जेड प्लस सिक्योरिटी दिया। सोचिए आप। तो ये तो जाएगा अभी अभी ये अगर ये पावर निकल जाए उनके हाथ से तो केजरीवाल बिल्कुल, वो तो ऐसे हार भी गए, उनके सीट के पास सीट भी नहीं है, असेंबली में भी जाके नहीं बैठ सकते वो अभी। तो तो जाए कहाँ, ये हाल हो गया उनका केजरीवाल का। तो जरूर से ये गिरेगी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि पावर जो कहते हैं ना, पावर का जो जो फेविकॉल होता है, फेविक्विक होता है, वो है अलग बात है कुर्सी के साथ। जिस दिन आपके हाथ से पावर निकल जाए खत्म, उस दिन आपसे कोई भी पलट के भी आपको नहीं देखेगा। लेकिन लेकिन सुरेश जी, इसका लोकतंत्र पे क्या असर आएगा? इसका जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो आरोप होता है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने हाथ जलाती है, अब आप बता रहे हैं कि उसमें कांग्रेस भी शामिल हो जाएगी। तो आपको लगता है कि दिल्ली में भी एक आरोप लग गया और कांग्रेस पे कि कांग्रेस की वजह से सब भारतीय जनता पार्टी जीत गई? कांग्रेस और भाजपा की डील थी, तो आपको लगता है कि गिराने में भी डील है दोनों की क्या? अगर दिल्ली में देखा जाए तो कांग्रेस की वोट फीसदी कितने बढ़े थे, 4 से 6, 2% बढ़ सिक्स गए पॉइंट थे। फाइव हाँ, हाँ, तो 6.5। ये नहीं कि कोई 12 या 13 या 14% बन गया तो हम कह सकते थे शायद कांग्रेस और आप। ये पॉलिटिक्स में ना बिलाल जी, 1+1 2 नहीं बनता। कभी कभी 4 बन जाते, कभी कभी 5 भी बन जाते, एक और एक 2 नहीं बनता। तो यही बात है कि अगर पंजाब में गवर्नमेंट गिराना है तो बीजेपी को ये भी देखना है कि वहाँ कांग्रेस का सरकार ना आए। तो आपने जैसे कहा था, गवर्नर की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नर कहेंगे कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और आर्टिकल 356 लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली वहाँ प्रेसिडेंस रूल आएगा। हम जैसे देख रहे थे मणिपुर में जब ये होने वाला है, वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगने वाली है। तो भाजपा एक शेर की तरह है जो एक बार उसको मिल गया, टारगेट मिल गया तो उसके पीछे पड़ जाती है। आपने कहा हाथ जला लिया, तो मुझे लग रहा है कि हाथ कहाँ जलाता है। कर्नाटक में कभी हुआ था एक बार, गोवा में उन्होंने बहुत अच्छी तरह कर लिया था, महाराष्ट्र में एक बार गलती कर दिए थे कि रात को रातों रात एक स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ था, वो काम को नहीं आया बाद में, लेकिन अभी तो फिर वापस आ गए ना सब लोग। तो मुझे लगता है कि भाजपा सीधा नहीं खेले, सीधी तरह गेम में उतरेगी नहीं, वो बिल्कुल साइड लाइन में बैठ के तमाशा देखेगा। वो जैसे एमएलए वहाँ यहाँ भागेंगे घोड़े की तरह, तो वो देखेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। अगर स्थिर सरकार नहीं बन सकती है तो आखिर में गवर्नर का रोल है। गवर्नर राष्ट्रपति को रेकमेंड करेंगे, कैबिनेट को रेकमेंड करेंगे कि यहाँ तो कोई गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है, तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति शासन तो बिल्कुल जैसा बीजेपी का शासन होगा वहाँ, तो उसके बाद केजरीवाल तो खत्म। अब केजरीवाल खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? दिल्ली गए और पंजाब गए, अब गुजरात नहीं जा सकते या गोवा नहीं जा सकते। अब तो इलेक्शन होने वाला, एक ही राष्ट्र अगर बात करेंगे तो बिहार है, और बिहार में तो इनको जैसे कम्युनिस्ट वालों को 8 सीट दिल्ली में नोटा से कम वोट आया, वही हाल होगा। आम आदमी पार्टी अगर वो बिहार जाएंगे तो वही हाल होगा। लेकिन लेकिन सुरेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप पार्टी के पंजाब में 117 में से तकरीबन तकरीबन 92 विधायक है, 92। तो इतने विधायक टूट जाएंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करे? वो काम करेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस्तीफा दे देंगे लोग तो क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ तो नहीं आएगा ना वहाँ। तो 92 में अगर सोचिए तो 30 लोग इस्तीफा कर देंगे तो बचे कितने, 60। तो 60 के साथ अभी क्या सरकार चलाएंगे? वो 60 में से 30 अगर, तो क्या कहते हैं, 2/3 चाहिए उनको, 2/3 ऑफ द एग्जिस्टिंग एमएलए, तो कितना बन गया? तो 60 में तो 20, अगर 40 भी निकल गए तो एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं आएगा। हमने ये देखा था कि कर्नाटक में देखा था और जगह पे देखा था, ये एमएलए ने इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ भी वही करेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे, उनको पता है कि ये गवर्नमेंट टिकेगी नहीं ज्यादा दिन। और लेकिन मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि वहाँ शिरोमणि अकाली दल कुछ नहीं कर रहा है। उनको भी गेम खेलना चाहिए था, लेकिन उनका तो कोई आता पता नहीं। वो तो क्या कहते हैं, जो यूएस से जो वापस आ रहे लोग, उनके लिए जो चिट्ठी दिए थे उसके वो केस में फंसे हुए हैं शिरोमणि अकाली दल के जी एमपी सारे। तो मुझे लग जी रहा है कि ये गवर्नमेंट गिरेगी, यस गिरेगी। अगर 2 हफ्ते होगा, 3 हफ्ते लगेंगे या 4 हफ्ते लगेंगे, मुझे पता नहीं, शायद मुझे लग रहा है 2 या 3 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट गिरेगा।
अगर गिर हम्म, जाए तो आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हमने देखा था, हम्म, ये नहीं कि ना कहते हैं वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, ये भी है, वही सब हो जी। सकता है पंजाब में। हम्म, हम्म, हम्म। लेकिन लेकिन मान लीजिए कि इस विधायक टूट के कांग्रेस के पास आते हैं, जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा ने दावा भी किया था कि उनके 30 विधायक हमारे नेताओं के संपर्क में हैं। तो अगर कांग्रेस इनकी सरकार गिरा देती है और उसमें गवर्नर कोई मुख्य भूमिका निभा देते हैं, तो जिस तरह से कांग्रेस पर आप पार्टी का ना साथ देने पर इंडिया घटक दल कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे, तो आपको लगता है कि यहाँ पे सरकार गिराने के बाद भी इंडिया घटक दल और कांग्रेस पे टूट पड़ेंगे, या फिर वो कांग्रेस के साथ आके खड़े हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। नहीं, वो तो मैं उमर अब्दुल्ला के एक स्टेटमेंट से बोलूंगा, लड़ो और खूब लड़ो। यही हाल है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। हमको हमने देखी, ये दिल्ली में नहीं ना, हर जगह हो रहा था इससे पहले, क्योंकि इसमें ये पार्टी की एक गठबंधन में सबको प्रधानमंत्री बनना है। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना है, शरद पवार को बनना है, केजरीवाल को बनना है, किसको नहीं चाहिए, कम्युनिस्ट वालों को भी प्रधानमंत्री बनना है। तो ये हाल है गठबंधन का। अगर आप पंजाब जैसे स्टेट में अगर न्यूमरिकली देखा जाए तो 8 MP वाला स्टेट है, तो कोई बड़ी उलट पलट नहीं हो सकते पॉलिटिक्स में लोकसभा के लेवल पे। ठीक है, असेंबली के लेवल पे हो सकता है, लेकिन अगर गिरेगा भी तो भाजपा को वहां ज्यादा रोल नहीं है। कि आप बताइए, भाजपा ने कभी पंजाब में अपने सरकार चलाए थे? नहीं ना, कभी हम्म। नहीं। वो मैक्सिमम वो भाजपा शिरोमणि तो अकाली दल हमेशा के साथ। शिरोमणि अकाली दल के सहारे ही रहती है वहाँ सरकार में। करेक्ट करेक्ट, वही तो हुआ था। हमने यही अर्थमेटिक एआईडीएमके के साथ तमिलनाडु में देखा था। फिर बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने अन्नामलई को लेके आया और बोला आपसे एआईडीएमके से कोई संबंध नहीं, अगर हमसे बात करेंगे तो हम 1:1 बात करेंगे, एक ही लेवल पे बात करेंगे, कोई जूनियर पार्टनर की तरह बात नहीं करेंगे। शिरोमणि अकाली दल का वही हाल है जो कांग्रेस के साथ देश भर में हो रहा है। पंजाब उनका एक ही जगह था, एक ही जगह वो टिकते थे। अभी वहां भी उनका कोई नामो निशान नहीं है। शिरोमणि अकाली दल का बहुत वीक हो गए। प्रकाश सिंह बादल जी के बाद तो कोई लीडरशिप है ही नहीं उधर। शिरोमणि अकाली दल कोई बड़ी बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। ऊपर से जो फार्मर्स एजिटेशन हुआ था वो उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। तो पंजाब में अगर देखा जाए, पंजाब की गवर्नमेंट गिरेगी भी तो ये मान लीजिए बिलाल जी, 2-3 साल भी अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए ना वहाँ, कोई पूछेगा नहीं आपसे जी। कि क्या हो रहा है। ये जैसे मणिपुर में होगा, 2 महीने के बाद कोई, 2 महीने को 1 महीने के बाद कोई पूछेगा नहीं मणिपुर में कौन है, मुख्यमंत्री है या नहीं है, चलेगा अपने आप। क्योंकि उतना बड़ा जी। स्टेट नहीं है ना जितना महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है। अगर वहां जी। राष्ट्रपति शासन लगते तो कोई बात करते हैं, लेकिन पंजाब में ठीक है यार, लग गया था, अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन चलने दीजिए थोड़े दिन के, सबको मजा आएगा। तो कांग्रेस तो कह रहे हैं हम्म। हमारे पास 30 लोग आएंगे, लेकिन 30 आने से एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाएगा। और स्पीकर तो जी। आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी स्पीकर जब भी एक ही दिन में बोल देगा सबको डिस्क्वालीफाई कर दो, खत्म। तो चुनाव होना हुआ है, तो चुनाव होगा कि नहीं होगा, या इधर गवर्नर का रोल आ जाएगा, गवर्नर बोलेगा तो पूरा आया राम गया राम चल रहा है इधर, ये बिल्कुल ये सरकार टिकेगी नहीं, इसको बस बंद कर दो। क्योंकि चाहे अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, अभी इनको खरीदने में लगे हुए हैं सब, पैसे के ढेर लेके बैठे हुए हैं जगह जगह पे। तो भाजपा मुझे लग रहा है इसके ये इसमें भाजपा का रोल नहीं रहेगा, क्योंकि अमित शाह जी को भी पता है कि भाजपा को पंजाब में वैसे उनके पास कुछ खास पावर नहीं है, उनके पास कुछ खास वोटिंग पॉपुलेशन नहीं है। वो टाइम लगेगा बिल्डअप करने पंजाब में। लेकिन अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो पंजाब में बीजेपी को कभी भी अकेले वो इलेक्शन लड़ के जीतना उनके लिए वो तो असंभव की बात है। तो गवर्नमेंट आएगी भी तो अगले गवर्नमेंट में तो वो जीत नहीं पाएगी। तो मुझे लग रहा है ये एक लड़ाई होगा सीधा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और जैसे मैंने कहा था, बीजेपी बस वहाँ एक टेबल चेयर डाल के बैठकर तमाशा देखेगा। लेकिन सत्र चल रहा है, आपको लगता है हंगामेदार सत्र बदल जाएगा? आई मीन बजट सत्र है, बजट सत्र में हंगामा हो जाएगा। राहुल गांधी को इस क्या इसके पक्ष में होंगे कि सरकार गिरा दी जाए? राहुल गांधी को तो पता नहीं वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम अलग है। क्योंकि अगर आप कोई भी क्रिकेट टीम ले लीजिए, अगर रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, और वो 4 मैच या 5 मैच हारते जाएंगे तो उनको कप्तानी से निकाले जाएंगे। राहुल गांधी तो एक इलेक्शन के पीछे एक इलेक्शन हारते जा रहे हैं, लेकिन उनको हटाने की किसी के पास हिम्मत नहीं किया कि बात करने की हिम्मत भी नहीं है। तो राहुल गांधी को पंजाब से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं पंजाब के, जो कांग्रेस के हैं, वो शायद इसमें थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि वो उस अगर वहाँ भी ये भी हो सकता है बिलाल जी, कांग्रेस के
जो विधायक है वो टूट के बीजेपी में ना आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि मोदी अगर दिल्ली जीत सकते हैं तो कल पंजाब भी जीत सकते हैं। संभव कुछ नहीं है, जी, सब जी। कुछ संभव है। हुँ। तो यही लेकिन लग रहा है लेकिन कि मुझे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, कैप्टन अमरिंदर सिंह गए और बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ बीजेपी में चले गए और सिद्धू भी पूर्व में बीजेपी में रह चुके हैं। तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की जगह हो सकता है टूट के भाजपा में न चले जाए विधायक या इस्तीफा दे दें। बड़ी बड़ी रोचक स्थिति बता रहे हैं आप। क्योंकि आप सोचिए, कांग्रेस का जो स्टेटमेंट आया था वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास 50 एमएलए आ रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे पास 30 एमएलए आ रहे हैं। तो हम्म, सोचिए, ये भी हो सकता है कि 30 एमएलए बीजेपी में चला जाए, भाजपा में, तो हम्म, फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी वहाँ। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, उससे पहले इस्तीफा कर देंगे, तो उसके बाद कहाँ जाएंगे वहाँ की सरकार? राष्ट्रपति शासन लगेगी। यही तो बीजेपी को चाहिए ना। हम्म, कांग्रेस भी यही चाह रही जी, है कि जी। चलो अगले इलेक्शन हम फिर अभी दिल्ली में कोई सरकार नहीं है केजरीवाल के पास, अगले बार पंजाब में हम जीतेंगे, चलो ये बार राष्ट्रपति हम्म, शासन लगने दीजिए 6 महीने 1 साल के लिए, जब तक हमारी तैयारी भी हो जाएगी। तो बीजेपी को जी। लगेगा ठीक है, कल के दिन हम वहाँ के अगर जीत के पार्टी सरकार ना बनाए, एटलीस्ट अपोजिशन में तो बैठेगी, बड़ा 20 या 25 एमएलए को लेकर, वो भी हो सकता है, सब कुछ हो जी। सकता है। इसमें दो ही पार्टियों का सफाया होने वाला है पंजाब में, एक तो शिरोमणि अकाली दल और एक बात आम आदमी पार्टी। ये दोनों पार्टी अगले 1 साल में पंजाब के जो पॉलिटिकल सीन है उससे गायब हो जाएगी। बहुत बहुत प्यारी बातें कही आपने, बड़ी संवेदनशील बातें कही, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एबीसी की दर्शकों को आपने दी। आपने कहा, बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि 1-2 सप्ताह के अंदर ये सरकार गिर जाएगी, जिसमें शिरोमणि अकाली दल और आप पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ आपका ये भी कहना है कि जरूरी नहीं कि टूट के जाए, हो सकता है 30 के 30 विधायक मीन इस्तीफा भी दे दें। इनस्टेबिलिटी के चलते गवर्नर रूल की ज्यादा संभावना वहां पर बता रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का उल्लू सीधा हो जाएगा, क्योंकि वो आप पार्टी को मारने में कामयाब हो जाएगी। कुल मिलाकर राजनीतिक लड़ाई के अंदर आपके विरुद्ध भारतीय जनता और पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग जरूर भविष्य में देखने को पंजाब में मिल सकती है। सुरेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मुंह से निकली हुई बातें अक्सर सही साबित हो हुई हैं। आपने जो दिल्ली के बारे में जो बातें कही थी वो भी बहुत हद तक सही साबित हुई। अब देखना है कि आपकी भविष्यवाणी पंजाब में कितनी साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एबीसी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पे से शेयर करते रहें। और एबीसी एक उभरता हुआ सितारा है हिंदी हिंदी जगत के अंदर, नई नई एंट्री ली है। मेरी उम्मीद करता हूं कि आप अपने कमेंट बॉक्स से निरंतर हमें अवगत कराते रहें, आप क्या सोचते हैं एबीसी के बारे में, और साथ ही साथ हमारा साथ देते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।